कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, ऋतिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी, अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान। हाँ, रूप सिंह जी हैं, अध्यक्षा महोदय, प्रदीप जी हैं और कई नारेली के अध्यक्ष महोदय हैं और कई सारे पदाधिकारी आपके, मैं नाम भी नहीं जानता हूँ लेकिन शक्ल अच्छी तरह से देख रहा हूँ मैं। क्या मैं कई बार कहा करता हूँ मैं कि अगर आप जेल में जाओगे, अगर आप जेल में जाओगे, जो जो मिलेंगे जेल में जाओगे, जो जो भी लोग आपको मिलेंगे वो सब कौन मिलेंगे? गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के, उठाई गिरे, डाकू, वो लोग मिलने वाले हैं। आप जेल में जाओगे, ऐसा एक भी आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसने कुछ पाप न किया, जिसने कुछ अपराध। हाँ, ये अलग बात है, कोई कभी किसी को फंसा दिया जबरदस्ती धोखे से, वो अलग बात होती है। तो जेल में जो जो भी लोग मिलेंगे सब गुंडे, बदमाश, उठाई गिरे, उचक्के मिलने वाले हैं। और धर्म स्वभाव में आओगे, जो भी मिलेंगे सब धर्मात्मा मिलने वाले हैं, सेवा करने मिलने वाले हैं, श्रद्धा से भरे लोग मिलने वाले हैं, समर्पण की भावना रखने वाले लोग आपको मिलने वाले। तो सिद्ध ये सेवा की भावना है, श्रद्धा की भावना है, समर्पण की भावना, ये त्याग की भावना, त्यागियों के लिए प्रतिभवमान की भावना, यही हमारी धरोहर हुआ करती। इस धरोहर पर हमको नाच हुआ करता है। बस ये धरोहर को पाकर के हम फूले नहीं समाया करते हैं। तो आज के मंगल क्षण आज है हमारे बीच में। किसी व्यक्ति ने कहा मटके से, अरे वाह मटके, वाह वाह मटके, तेरी क्या किस्मत है। कहा तू मट्टी बन के लोग की पैरों की धूल ठोकर खा रहा था और कहा तो सिर पर चढ़ गया। मटका बोलता है मैं पैरों की धूल से सिर पर यूं ही नहीं चढ़ गया, तपस्या करी तपस्या, तपस्या करी तपस्या, तपा हूं आग में, भट्टी में तपा हूं, तब जाके मैं सिर पर आया हूं, तब जाके मैं लोग किचन के अंदर जगह मिली। कहा तो मैं पैरों की धूल था, ठोकर खाता था, और कहा लोग सिर माथे पे मुझे रख रहे हैं। तो मट्टी तपस्या करती है, मट्टी तपस्या करती है, लोग के माथे पे बैठ जाती है। और ये भक्त तपस्या करता है, तीन लोग के शिखर पर बैठ जाता है, तीन लोग के माथे पर सिद्ध भगवान बन के, अरहंत भगवान बन के बैठ जाएगा। तपस्या बेकार नहीं जाती है, वो श्रद्धा, वो भक्ति का वो आलम बेकार नहीं जाता है। आज सब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक छोटी सी बात जो सिखाने की आपको है, कुछ क्षणों के लिए सही, कुछ सेकंड के लिए सही, इतना सा 1%, 0.01%, 0.000 जो 1 माइक्रोन, इतना कुछ वैराग्य, इतना कुछ त्याग आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। हमारे महाराज जीवन भर नंगे बदन घूमते हैं, जीवन भर एक बार भोजन करते, पानी की बूंद दूसरी बार मुंह में डालते नहीं, मर जाएंगे। कल बापना जी बता रहे थे चातक पक्षी के बारे में। चातक पक्षी का प्रण होता है, कसम होती, प्रतिज्ञा होती है, प्यास से मर जाऊंगा मैं, लेकिन नाली का पानी मैं नहीं पीने वाला। पीऊंगा तो कौन सा पानी पीऊंगा? जो बरसात की स्वाति नक्षत्र का बूंद का पानी में पीने वाला, बाकी पानी चातक पक्षी नहीं पीता है। ऐसे मुनराज हुआ करते हैं। नवदा शावक, नवदा भक्ति से, शावक शुद्धि बोल के, शावक शुद्ध कपड़े पहन करके, शावक पड़गा करके अंजलि में जो डाल देता, बस उसी जल को मुनिराज ग्रहण करते हैं। उसके अलावा कहीं किसी हाल में चाहे मर भी जाए, प्राण भी निकल जाए, मौत भी सामने खड़ी हो, तो मुनिराज बस उसके अलावा कभी अन्न जल का दाना भी ग्रहण नहीं। 24 घंटे में एक बार। अभी तो बरसात का मौसम है, थोड़ा ठंडी का सा माहौल है, लेकिन जिन दोनों गर्मी पड़ती, 48 टेम्परेचर, 49 टेम्परेचर हो जाता है, सड़कें आग उगल रही होती, सूरज आग, उधर ऊपर से आग, अंगारे बरसते, नीचे धरती से आग निकलती। उस मौसम में मुनिराज नंगे पैरों सड़क पर दोनों टाइम विहार करते हैं। उस मौसम में भी कभी पानी की बूंद मुंह में नहीं डाला करते हैं। ऐसी तपस्या और सत्याग की धरती पर हमारा जन्म, हम सौभाग्यशाली हैं, हम किस्मत वाले हैं, हम नसीब, हम बड़े बड़े भाग्य वाले हैं कि हम ऐसा क्षण अपने जीवन में हमें प्राप्त हुए हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं। कभी आपने देखा होगा या शायद कहीं सुना होगा, कोई गुंडा कि सज्जन के पीछे पड़ जाता है, खूब रिश्वत देता, खूब लोभ देता, खूब डराता धमकाता, उसको बंदूक की नोक दिखाता है, तू मेरे ग्रुप में, मेरी गैंग में शामिल हो जा, जो मैं करता हूं वो करना शुरू कर दे। वो धर्मात्मा कहता नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं अपने ईमान को, जमीर को, उसूल को, सिद्धांत को बेच नहीं सकता, इस देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, इस मिट्टी का नमक खाया मैं नमक हराम ही नहीं कर सकता हूं। वो गुंडा उस धर्मात्मा को मार डालता है
अब उसका बच्चा कहीं स्कूल से आता है, बच्चा बाप की जलती हुई लाश को देखता है तो उसका खून खोल उठता है। वो बच्चा अपने बाप की उस जलती लाश के ऊपर, चिता के ऊपर हाथ रख के कसम खाता है कि जब तक इस गुंडे को तहस नहस नहीं कर दूंगा, बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं चैन की सांस नहीं लेने वाला हूं, मैं फ्री नहीं बैठने वाला, मैं फालतू नहीं बैठने वाला। वो छोटा सा बच्चा, ना अक्ल ना दिमाग ना बुद्धि, कुछ नहीं उसके पास में। ये दिन बच्चा इतना बड़ा बनता, इतना बड़ा बनता, इतना बड़ा बनता है कि जो बड़ा भारी डॉन होता है, जो बड़ा भारी गुंडा होता है, बड़े बड़े नेता मंत्री जिसके आगे सजदा करते, सलाम ठोकते हैं, उस बड़े भाई डॉन को वो हीरो मार डालता है। कैसे बचपन की भावना है, वो बचपन से बार बार मन में चिंतन कौन था, बार बार मन में बिजली कौन थी कि मुझे मेरे बाप के हत्यारे को सबक सिखाना है, उसको धूल में मिलाना है, उसको मिट्टी में मिलाना है। एक दिन वो क्षण जीवन में आता है, उस बड़े भारी अपराधी को वो धूल में मिट्टी में मिला देता, धूल चटा देता उसको। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता है, बचपन से लेके बार बार मुझे कर्मों को मटिया मेट करना है, मुझे दुखों को मटिया मेट करना है, मुझे कषाय को, मुझे लोभ को, मुझे क्रोध को, मुझे अहंकार को खात्मा करना है। और क्षण जीवन में आता है, एक दिन हाथ में पिच्छी आती है, कमंडल आती है, और कर्मों का सफाया करना वो शुरू कर दिया करता है। एक बड़ी प्यारी कहानी होती है, क्राइम एंड पनिशमेंट, एक रूसी कहानी है। एक युवक अपने घर की दूसरी तीसरी मंजिल से सामने देखता था, एक बूढ़ी अम्मा, एक बुढ़िया रहती थी, और बड़ी लोभी थी, बड़ी पैसे वाली थी। वो लोगों को उधार पर पैसे दिया करती थी, कोई नहीं, ना बेटा ना पोता, कोई, अकेली बुढ़िया, इस बड़ी भारी हवेली में अकेली बुढ़िया रहती थी, और बड़ा षड्यंत्र करती थी, और बड़ा खतरनाक लोभ था उसका, गरीबों का खून चूसती थी, 1 के 10 गिरवी चीजें रखती थी, पैसे उधार देती थी। बार बार सोचता था, बार बार इसके मन में, एक दिन एक मन में विचार पैदा हुआ है, ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती है, ये बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती है, मरेगी तो ढेर सारे गरीबों का भला, का उद्धार हो जाएगा। अब योग संयोग घटना ऐसी बनना शुरू होती है, घटना शुरू होती है कि इसको खुद को पैसे की जरूरत पड़ती है, अपनी घड़ी को उसके पास गिरवी रखता है और उससे पैसे लेता है, और फिर कुछ ऐसी घटना घटती है, उधार पैसे लेने जाता है, वो सब देने जाता है, और फिर ये होता है, फिर वो होता है। एक दिन बुढ़िया अकेली होती है, ये उससे और पैसे मांगती है, और ला के दे, अभी तो ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज चढ़ते जाता है, पैसे मांगती है, ये नहीं देता, होता नहीं इसके पास में, ये सब गला दबा देता है, उसको वही मार डालता है, किसी को नहीं मालूम, चुपचाप घर में आ जाता है। पुलिस तहकीकात करती है, सब लोग बहुत खुश होते हैं, सब लोग, पूरे गांव के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन कोई मुंह से बोलता नहीं कि किसको मालूम था भी नहीं, सिर्फ इस लड़के को मालूम था जिसने खुद ने मारा था। ये अपने कमरे में अध्ययन करते रहता, कमरे में पड़ा, कमरे से बाहर निकल, दिन रात किताब का कीड़ा बन जाता, किताब में घुस जाता है, दिन रात, पहले भी दिन रात किताबों में घुसा रहता था, अब तो और ज्यादा किताबों में घुस जाता है। किसी को कानों कान खबर नहीं पड़ती है कि हत्या किसने की। बुढ़िया का 30 होता है, बुढ़िया का 13वां होता है, महीने होते हैं, 2 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, इसके भीतर, इसका जमीर से भीतर के अंदर की आवाज उसको लगता है, कोई हल्की सी आवाज होती है, पत्ता खड़कता है, उसको लगता पुलिस वाले मेरे पास में आ रहे हैं, कोई बिल्ली आती है, कोई चूहा बर्तन को गिरा देता, लगता कि अरे पुलिस वालों को मालूम पड़ेगा मेरे पास, मुझे पकड़ने के लिए, मुझे लूटने के लिए, मुझे पुलिस वाले आज जेल में मुझे डाल देंगे मुझे। वो बात में उसकी भूख लगना बंद हो जाती, नींद उसकी उड़ जाती, रातों की नींद उससे गायब हो जाती है। वो इतना डर जाता है, इतना घबरा जाता है, एक दिन खुद जाके थाने में पहुंच जाता है, मुझे हथकड़ी पहना दो, मुझे जेल के सीखचों के पीछे डाल दो, मैंने उस बुढ़िया का कत्ल किया था, उसको मैंने गला दबा के मार डाला था उसको मैं। तो पुलिस वाले बोलते हैं, तुम तो इतने समझदार युवक हो, तुम इतने प्रसन्न रहने वाले युवक हो, तुम इतना बड़ा अपराध कैसे, तुमने नहीं किया, तुम झूठ बोलते हो, भागो यहां से। लगता है लड़का पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ गया, पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, इसलिए बेकी उटपटांग बातें कर रहा है। तो भगा देते उसको, नहीं, बोले मैंने ही खून किया है, मैंने ही मारा है। जब 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार बोलता है, 2-4 पर सबूत पेश करता है, आखिरी में केस चलता है, उसको जेल की सीखों के पीछे जाना पड़ता है। सिर्फ एक विचार, शुरुआत कहां से हुई थी,
सिर्फ एक विचार मन में पैदा हुआ था, बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती है। सिर्फ एक विचार का बीज उसने अपने मन में डाला था, बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती, बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती है। और विचार एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेता है और आखिर वो खुद बुढ़िया को अपने हाथ से वो मार डालता है। ऐसे धर्मात्मा श्रावक होते हैं, मन में सिर्फ एक विचार पैदा होता है, क्या, मुझे मन को पवित्र बनाना है, मुझे अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, मुझे कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए, मुझे अपने परिवार की सीमाओं से, दायरे से ऊंचा उठना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, अपनी आत्मा के लिए कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए। ऐसे सिर्फ एक बीज पैदा होता है, सिर्फ एक छोटा सा नन्हा सा विचार मन के भीतर पैदा होता है। विचार और बढ़ते जाता और बढ़ते जाता और बढ़ते, एक दिन ऐसा उसके जीवन में आता है, वो विचार इतना सघन हो जाता है, विचार इतना बड़ा हो जाता है कि बड़ा भारी समाजसेवी बन जाता है, कि बड़ा भारी वो लेखक बन जाता है, कि बड़ा भारी राइटर, कि बड़ा भारी वो कोई संत महात्मा बन जाता है। तो हर बहुत बड़ी शख्सियत की, एक महापुरुष की शुरुआत सिर्फ एक विचार के बीज से हुआ करती है। सिर्फ एक विचार का बीज मन की धरती पर जिस दिन हम बो देते हैं, वो विचार का बीज वहां उसको पानी मिल। देखो सौभाग्य देखो मेरे जीवन का, मैंने आपके दिल की धरती पर श्रद्धा के बीजों को बोने आया। मैं आपके दिल की धरती पर श्रद्धा के भक्ति के बीजों को बोने आया, और बादल पानी देने चले आए कि बीज सूख ना जाए, कहीं ये बीज सूख ना जाए, श्रद्धा के भक्त के बीज कहीं सूख ना जाए। अभी चतुर्मास का अवसर चल रहा है, लोग कितनी मनुष्य एक उपवास एक आहार इसी कठोर तपस्या साधना को साध रहे हैं। और आप गृहस्थी लोग भी, कई गृहस्थी मेरे पास में रोज रोज आ रहे हैं, महाराज हमारा अमुक त्याग कर दिया, अमुक त्याग कर दिया, अमुक त्याग कर दिया, अमुक त्याग कर दिया, एकादश का नियम ले लिया, बाहर जाने का त्याग कर दिया, इतनी माला फेरने का नियम लिया। अब तो वो आने वाली है, क्या आने वाली है, मुक्त सप्तमी। छोटी बच्चियां, छोटी बच्चियां ये ढंग से नाक पोंछते भी नहीं आता, बच्चियां क्या करेगी, उपवास करेगी। बताओ बा वैभव देखो, जहां सारे दुनिया के सारे बच्चे खाने के लिए रोते हैं, जैन समाज के बच्चे उपवास करने के लिए रोते हैं। अभी से एक बच्ची मुझे बोली, महाराज मेरी मम्मी को समझाना, वो मुझे मना करती तो छोटी तो उपवास नहीं करेगी, आप मेरी मम्मी को बोलना कि मुझे उपवास करने से रोके नहीं मुझे। वो अभी से मन और भावना उनकी बनना शुरू हो गई। आज हम से यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, धन्यवाद दीजिए उन पुरखों को, उन बुजुर्गों को, उन पूर्वजों को, जिन्हें सपना देखा था इस मंदिर को, इस नसिया को बनाने का। उनका सपना आज साकार रूप लेकर के आज है हमारे सामने। आप सब लोग बैठे हुए माँ जनवाणी के शब्दों को अपने कानों से सुनने का, पीने का एक पुरुषार्थ, एक प्रयास कर रहे हैं। क्या मालूम कौन सा पवित्र क्षण था, कौन सा पवित्र नक्षत्र था, क्या मालूम वो कौन सा दिन था जिस दिन आपने एक विचार, आपने पिछले जन्मों में एक मन में विचार बोया था कि उधर वर्षों पहले, क्या मालूम कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ों साल पहले आपने दिल की धरती पर एक बीज बोया था। वो दिन कब आएगा जब माँ जनवाणी के अमृत की बरसात मुझ पर होगी। और वो क्या मालूम कितने हजार, कितने लाख साल पहले बोया हुआ विचार का वो बीज आपकी आत्मा के किसी कोने में जाके पड़ा हुआ था, और अब पुण्य का योग मिला, सौभाग्य मिला, किस्मत ने पलटी खाई, सितारे चमकना शुरू हुए, स्टार्स फेवरेबल हो गए, और आज वो क्षण हमको आपको सबको मिल रहा है। और मैं पिछली बार भी बोला था, मैं अपनी किस्मत को, अपने नसीब को धन्यवाद दूं, मैं अपने आप को आभार, अपने आप को मैं आशीर्वाद दूं। वाह समुद्र सागर, तूने क्या नसीब पाया, इन पवित्र क्षणों को इन तमाम श्रोताओं तक पहुंचाने का बीड़ा और दायित्व उठा लिया। अच्छा भगवान सुनील सागर जी महाराज, उनका तीर्थंकर जैसा महान पुण्य, ऐसा असीम सा विशाल पुण्य, जब बोलना शुरू करते हैं हजार लोग सामने बैठ जाते हैं, जो चलना शुरू करते हैं हजारों की भीड़ उनके विहारों के अंदर शामिल हो जाया करती है। और खैर मेरा उतना महान विशाल पुण्य तो नहीं, एक बात जरूर है, क्या मैं लाखों का नसीब बदल पाऊं न बदल पाऊं ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। यहां जो लोग बैठे हैं आप सब किस्मत बदलू न बदलू ऐसा मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं, इतना जरूर मेरी गारंटी, मेरा चैलेंज है, जो पूरे दिल से, पूरे प्राण से हर रोज यहां पे आकर बैठेगा, सुनेगा, उसका नसीब जरूर बदल के रहेगा, जरूर उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा। अजीब सा नक्षत्र, अजीब सी घड़ी, एक तरफ दुनिया के भोग खींच रहे इंसान को अपनी तरफ, और दूसरी तरफ ये भक्ति खींच रही है।
जब फुटबॉल को, किसी पत्थर को, किसी चीज को आप छत से नीचे पटक देते हैं तो क्या होता है? साइंस बोलता ग्रेविटेशनल फोर्स, 2, 4, 6 मंजिल ऊपर से कोई वस्तु को नीचे गिर जाती, कोई वस्तु नीचे फेंक देते हैं तो धरती की ताकत उसको अपनी तरफ खींचना शुरू करती है। और उसी तरह से जब आप भोगों में फंस जाते हैं, भोगों से गिर जाते हैं, आपकी आत्मा का पतन हो जाता है, तो परमात्मा की शक्ति आपको ऊपर खींचना शुरू करती है, आपको ऊपर उठाने के लिए प्रयास जी जान लगा देती है। ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कुदरत, ये पूरा ब्रह्मांड एक षड्यंत्र रचता है। क्या षड्यंत्र रचता है? ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा एग्जिस्टेंस एक गेम खेलता, प्लानिंग करता है आपके दुखों को हराने के लिए, आपके कष्टों, आपकी मुसीबत, आपकी पीड़ाओं को पराजित करने के लिए। और जब उस कुदरत को, उस कायनात को, आपकी किस्मत को, आपके नसीब को जब मुनियों का साथ मिल जाता है, मां जनवाणी का सहारा मिल जाता है, आदिनाथ भगवान की स्तुति का अमृत जब मिल जाता है, तो कुदरत अपने मिशन में सफल हो जाती है, अपने प्लानिंग में सफल हो जाती है और आपके कर्म को धूल चाटनी पड़ती है। चटनी खूब बार आपने चाटी होगी, घरों में महिलाएं बैठी है, माता बहनें बैठी है, घर में क्या ही होगी, लेकिन अब एक मौका है धूल चटाने का। किसको धूल चटाना है? किसी इंसान को नहीं, अपने भीतर की वासनाओं को, अपने भीतर के गुस्से को, अहंकार को, लोग बुराइयों को, अपनी कमजोरियों को इस कदर हरा दीजिए, इस कदर उनको पटकने दे दीजिए, इस कदर धूल चटा दीजिए कि फिर से बुराइयों, कमजोरियों, कमियां से उठा करके हमारे सामने आंख मिलाने की जरूरत और हिम्मत ना कर पाए। ये बड़ा भारी पहलवान था, बहुत उसको अहंकार था, बहुत बहुत अहंकार था। मेरे में इतनी शक्ति है, मेरे में इतनी ताकत, जहां मैं जाता हूं सबको हरा देता हूं, सबको मैं धूल। जिस देश में जाता था वहां चैलेंज, राजा के दरबार में पहुंचा था, चैलेंज करता था, कौन है, किसकी हिम्मत है, किसकी मजाल है, किसमें ताकत है, किसने माँ का दूध पियाओ मेरे सामने और करो कुश्ती मेरे से, लड़ो कबड्डी मेरे से। और वो क्या करता था? सबको हराता था। जिस पहलवान को हराता था उसे लंगोट निकाल के, पुराना जमाना था, अपनी बैलगाड़ी में भर लेता था। वो लिख देता था अमुक देश के अमुक देश, देश का नाम। लंगोट ज्यादा बड़ी तो होती नहीं है, उसमें नाम लिखता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बसंत, अनिला राकेश, अलका वरुण, सृष्टि सिद्धार्थ, रितिका श्रेयांश, पूजा सलोनी, सिद्धार्थ जी, सावी अंश विधान, अन्य मोहांश एवं समस्त झांझरी परिवार, इंद्र विहार, कोटा, राजस्थान।